न्यूरो फिजिशियन को दिखाया तो उन्होंने एमआरआई सजेस्ट की और वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का केस था। न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन बता रहे थे ठीक नहीं हुआ तो ऑपरेट करना पड़ेगा। मैं बेड रिडन था, मुझसे यहाँ तक भी नहीं, क्लिनिक तक भी आना पॉसिबल नहीं था। फिर मैंने डॉक्टर साहब को बात की, फिर वो जैसे मैंने मेडिसिन ली और मेडिसिन भी बहुत ही मतलब कम। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेडिसिन लेते हुए मुझे 3-4 दिन में ही ऐसा ब्लड का फ्लो फील होने लगा, जो मेरे हाथ में नमनेस थी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघा शर्मा एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आज हम आपके सामने एक केस प्रेजेंट करने जा रहे हैं जो कि नर्व कंप्रेशन का केस है। सर्वाइकल नर्व कंप्रेशन, ये जो गर्दन की नस होती है ये कई बार दब जाती है, जिसके लिए आमतौर से ऑपरेशन ही सजेस्ट किए जाते हैं, पर हमने उसे होम्योपैथी के द्वारा ठीक किया है। तो हमारे साथ हमारे एक पेशेंट मिस्टर भरत पंचारिया जी हैं, जिनको खुद को ये प्रॉब्लम थी और उन्होंने होम्योपैथी के द्वारा ही इसको ठीक करवाया है। तो सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस। नमस्कार, मेरा नाम भरत पंचारिया है और मैं जोधपुर में स्कूल का संचालन करता हूँ, जैक एंजल स्कूल। तो रेगुलर डेस्क वर्क रहता है, मुझे लैपटॉप पे भी काम करना होता है, काफ़ी सारा रिटन वर्क भी रहता है। तो कुछ टाइम से मुझे गर्दन में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का स्ट्रेस फील हो रहा था। फिर एक दिन अचानक से ही वो स्ट्रेस बढ़ गया, तो मुझे लगा शायद कुछ एक्सरसाइज करते हुए या कुछ हो गया होगा। तो मैंने जनरली, हम लोग ऐसा कुछ होता है तो पहलवान या ऐसे कुछ लोगों को दिखाते हैं, तो मैंने भी, मेरे एक मित्र हैं उनको दिखाया, तो उन्होंने मुझे ऑस्टियोपैथी के वो हैं डॉक्टर, तो उन्होंने मेरे लिए 4-5 दिन तक थेरेपी दिया, लेकिन उससे पेन इंक्रीज़ होता गया और इस तरह से हाथ में उतरने लगा। फिर मुझे लगा कि ये कुछ और हो सकता है, तो मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो जैसा कि हम सब लोग करते हैं, पहले मैंने न्यूरो फिजिशियन को दिखाया, तो उन्होंने एमआरआई सजेस्ट की और एमआरआई के बाद में पता लगा कि मुझे C5 C6 में कोई नर्व कंप्रेस हो रही है और उसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेस है और उसी की वजह से हाथ में भी नमनेस जैसा होने लगा था और वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का केस था। तो मैंने मेडिसिन शुरू की, लेकिन करीब करीब सप्ताह 10 दिन तक मेडिसिन लेने के बाद में भी वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैंने न्यूरो सर्जन से कंसल्ट किया, तो न्यूरो सर्जन ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको गले में एक बेल्ट पहनना होगा, एकदम हार्ड बेल्ट था, वो पहन के आपको बेड रेस्ट करना है। तो मैंने उसको फॉलो किया। काफ़ी अनकंफर्टेबल था गले में, और पूरे दिन बेल्ट रखना, रात को भी बेल्ट रखना। फिर मैंने डॉक्टर साहब को बात की। वैसे मैं इनका रेगुलर पेशेंट हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस केस में भी होम्योपैथी वर्क कर सकती है। मैंने बात की, उनसे पूछा कि क्या सर्वाइकल की मेडिसिन भी है क्या, तो उन्होंने कहा बिल्कुल है। मैं बेड रिडन था, मुझसे यहाँ तक भी नहीं, क्लिनिक तक भी आना पॉसिबल नहीं था। फिर मुझे मेडिसिन दी और बड़े आश्चर्य की बात है कि मेडिसिन लेते हुए मुझे 3-4 दिन में ही ऐसा ब्लड का फ्लो फील होने लगा, जो मेरे हाथ में नमनेस थी, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे हाथ काम ही नहीं कर रहा, और बैठ भी नहीं पाता था मैं। जैसे कुछ खाने के लिए भी बैठा तो मुझे हाथ ऊपर रखना पड़ता था। फिर वो जैसे मैंने मेडिसिन ली, और मेडिसिन भी बहुत ही मतलब कम, जैसे केवल कुछ मैम जैसे देते हैं ठपके लगा के 1 चम्मच, उस तरह की मेडिसिन, मीठी गोलियां, जो लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि इनसे कुछ ठीक होता है क्या। लेकिन वो मेडिसिन लेते लेते मुझे हार्डली 10 डेज़ में ही मुझे बहुत अच्छा फ्लो भी फील होने लगा। मैं बेल्ट भी, मैम ने कहा आप हटा दीजिए, तो मैंने उसको भी हटाया धीरे धीरे। तो बहुत जल्दी, मतलब विदिन 10 to 15 डेज़ मेरे ब्लड का फ्लो शुरू हो गया और आराम से मैं बैठ भी पा रहा। तो मेडिसिन तो करीब 1-1.25 महीना तक चली, लेकिन 15-20 दिन में ही मैं चलने फिरने भी लगा आराम से, और फिर धीरे धीरे मैं उससे बाहर आ गया। जिस केस को न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन बता रहे थे कि रेस्ट से ठीक नहीं हुआ तो ऑपरेट करना पड़ेगा, वो मुझे होम्योपैथी मेडिसिन से सर्वाइकल जैसी बीमारी, जो जनरली हम लोग नहीं मानते कि होम्योपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट होगा, लेकिन वो भी ठीक हुई। तो थैंक्स टू डॉक्टर मेघा शर्मा, बहुत अच्छा लगा कि मैं ठीक हुआ। और अब मैं खूब लोगों को, फिर मुझे पता लगा, डॉक्टर साहब ने मुझे नहीं कहा था वीडियो का, मैंने कोई वीडियो देखा इनका,
किसी पेशेंट का, तो मैंने कहा ये मेरा केस भी आपको शूट करना चाहिए। तो ऐसा करके आज मैं आपके सामने हूँ। और आपको कभी भी किसी तरह की कोई भी डिजीज़ हो तो यू मस्ट कॉन्टैक्ट हर, एंड आई एम श्योर कि आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, हमको इस केस में पर्टिकुलरली दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं समझना, कि जब भी कोई ऐसा नर्व का केस होता है, स्पाइनल केस होता है, तो पहला स्टेप लोगों का होता है कहीं पहलवान के यहाँ जाना या किसी एक्यूप्रेशर या कुछ भी करवाना। ये आपकी बॉडी का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है, जिसको आपको ऐसे ही कभी भी टच नहीं करवाना चाहिए। इनफैक्ट बहुत समझदार जो लोग हैं इस चीज़ के, जो नॉलेजेबल हैं, वहाँ तक भी उनसे भी गलती हो जाती है, क्योंकि ये एरिया बहुत सेंसिटिव है। उनकी अपनी गलती नहीं होती है, बट सेंसिटिवनेस की वजह से इसको टच करवाते हुए भी सोचना चाहिए। तो इसलिए पहला स्टेप जो हम लोग गलती करते हैं कि हम सीधे पहलवान के पास जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। दूसरा, होम्योपैथी के लिए जो लोगों की धारणा है कि होम्योपैथी सिर्फ छोटी ही चीज़ों के लिए काम में आती है, खांसी ज़ुकाम के लिए काम में आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्ज़ाम्पल आपके सामने हैं, और हमारी क्लिनिक से ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने हैं जहाँ बहुत सारे ऑपरेटिव केसेस रिवर्स हो जाते हैं, ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये केस भी उनमें से एक है। तो आप लोगों को इस बात की अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए और होम्योपैथी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू सो मच।